शिवालय है ये सलना का, बहुत प्रसिद्ध शिवालय है भाई। यहाँ भी बहुत मन्नतें मांगने लोग आते हैं। पीपल का पेड़ है बड़ा सा। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवों शंकरम। प्रसिद्ध मंदिर है सलना का। पत्थरों पे बहुत सारी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। शेर की आकृति है, बैल की है, नंदी है। हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है बाहर से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीपल भी सूख रहा है भाई, काफ़ी पुराना पीपल है। अब यहाँ पे देवदार के वृक्ष है। और इस लैंडस्लाइड का असर यहाँ तक भी दिखा जा रहा है। ये सारी भवनों पे जो क्रैक है, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है सलना होगा। ये पुराने मकान देखो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। स्लेटों पे बने हुए, पठाली से बने हुए मकान हैं ये। और कई जगह ये लेंटल भी असेंबल किया गया है। खूबसूरत सा गांव है, बहुत बड़ा गांव है सलना। सीधे में है पोखरी विकास खंड में, पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पे। पोखरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है सलना गांव। और ये सामने आपको छोटा सा एक मंदिर और 2 भवन दिख रहे हैं। ये 2 भवन जो हैं ये हाई स्कूल के हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल। आप श्री अनसोया प्रसाद की मोठी जी हैं और एक हमारे लिए बहुत श्रद्धा के हैं कि मेरे पिताजी के दोस्त हैं भाई। आप दोनों लोगों ने एक ही विभाग में सेवा की है और मेरे पिताजी बहुत याद करते थे यार। 2011 में उनका देहावसान हो गया, तो उनके मित्र मिले हैं यहाँ सलना गांव में। और यही पीढ़ी है जिनका उंगली पकड़ करके हम सीखे हैं, इस दुनिया में आए हैं। तो कंचा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं साहब, स्वास्थ्य तब लास्ट से परसों में कथा हुए बोल उम्र 84 लगन बोलते पूछा मैंने 22 गति दिन। ओ तो आप नक तक कली पर भी जाए करिए ना। आप कितना तेरी शादी में आया भाई हम लोग यख। और बहुत मतलब आपको देखते ही मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ गई कि भाई पिताजी आपको बहुत याद करछा भाई, बहुत याद करछा। इतना स्नेह तो पुराना लोगों में ना। तो बहुत से आपको आशीर्वाद बनी रहो हम लोगों पर। आप स्वस्थ रहो, आप स्वास्थ्य ठीक रहो। तो ये डॉक्टर ओम प्रकाश थपलियाल हैं, आप भी यहाँ आए हैं थपलियाल जी। तो वास्तव में ये पुराने लोग ना बहुत रुद खुद वल छुलन जा। तो जो आप कम दिखें जी हाँ बिल्कुल वास्तविक स्नेह छो यो माना, जो कि वास्तविक स्नेह और सच्चा मन से क्या तो एक दूसरे से बहुत स्नेह करते साई लोग ना। आज की जो मित्रता है तेमा कहीं न कहीं स्वार्थ को परक्ष या परत से स्वार्थी भावना ज्यादा है कि मेरे आपसे क्या काम है, आप मेरे क्या काम है। और जब तक काम है तब तक आदमी ज्यादा मित्रता रखा। लेकिन जो पुराना आदमी था तो स्वार्थ बहुत कम छो। भले पुराना लोगों को मन में से भावना रहे फिर भी से रहे। वास्तव में भाई पुराने लोगों की एक बात तो देखने बस अनुकरणीय है कि वो लोग जिससे स्नेह करते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, वो जीवन भर मित्र ही रहते हैं। एक मित्र मेरे भी भाई बगल में ये देखो स्मार्ट है, हम कालिका के नाम से पुकारते हैं। ये भाई पहाड़ की पोशाक, जो पहाड़ की वृद्ध महिलाएं नहीं सब कुछ आप पहरियो चाहिए बड़ी। और ये हुए लवा, ये हुए पागड़ी, ये तो क्या बोलते ये थे नहीं ये थे। ये माता जी हैं, ये हमारी चाची जी हैं और पूरी तरह से गढ़वाली परिधान में है भाई। ये है यहाँ की पुरानी महिलाओं का परिधान। और ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। ये तो एक जो ठंडी जगह में उलन का है, प्योर उलन का बनता है। और कमर में और जो ये पागड़ी बांधते हैं ना, तो ये कमर दर्द को खत्म करता है, ये गैस को खत्म करता है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से कम संसाधन होते थे और महिलाओं को तमाम तरह के रोग होते थे। तो ये जो वस्त्र धारण करते थे ये उनको बहुत बूस्ट करते थे, उनके शरीर को स्वस्थ रखते थे। तो मेरे पिताजी के मित्र हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और उन्हीं की धर्म पत्नी है और दोनों दूल्हा दुल्हन है इस समय। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये है गांव
सलना गांव। और सामने जो आपको लैंडस्लाइड दिख रहा है ये है रेंसू लैंडस्लाइड। ये गौशाला है जी। मंदिर यहाँ पे भी है। पहाड़ों में हर जगह देव है, देवस्थल है, देवभूमि है, देवालय है। तो हर गांव में आप इसको मंदिर मिल जाएंगे। कई गांव में 2-2 मंदिर हैं। बहुत सुंदर सा मकान बना है भाई गांव में। गजब गजब। भात भी खाई, भात बरती भोज भात नहीं खाई किले खेल। प्रणाम प्रणाम। अच्छा सा मकान है। और ऊपर आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, डांडा गांव है, इसका स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय डांडा। गौशाला है। सुंदर सुंदर मकान बने हुए। बहुत सुकून में रहते हैं जो गांव में रहते हैं। शांत वातावरण एकदम। एक कर्णाली है, कर्णाली अब विलुप्त होती जा रही है लगभग, क्योंकि गांव गौशाला रहेंगी, गोबर रहेगा तो कर्णाली भी होगी। और ये अगर लोग गाय पालना बंद कर दें तो ये भी विलुप्त हो जाएगा। इतने खूबसूरत मकान है। आप देखिए, पानी है, गांव का अपना पानी समृद्ध है पानी से भी, तो ओवरफ्लो हो रहा है। खूबसूरत से मकान है। मतलब इसके पत्ते इतने चौड़े होते हैं कि इनमें आप खाना खा सकते हैं। पत्थर की चिनाई के मकान है। इसी तरह के पुराने मकान होते थे और ऊपर इस स्लेट लगी हुई है, पठाली इसको कहते हैं। आप देखो कितनी शानदार। ये जो पहाड़ी मिस्त्री हैं वही इसको बना पाते हैं भाई, राज मिस्त्री। प्लेन के जो सीमेंट वाले काम वाले वो इनको नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कितने सिमेट्री में लगे हुए हैं पत्थर। और इनके बीच में जो काले पत्थर लगे हुए हैं लेबल करने के लिए, इनको छपले कहते हैं, छपले। तो सूत और सैल पे और मिट्टी में चिपका करके बनते हैं। चिकनी मिट्टी को गूथा जाता है और उससे इनको चिपकाया जाता है। कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, कोई बालू नहीं। इस तरह से मकान बनाए जाते हैं। रिच है फोडर प्लांट यहाँ के। बहुत पेड़ पौधे हैं चारों तरफ। ये हल्दी है, पहाड़ी हल्दी, मेडिसिनल होती है ये हल्दी, मेडिसिनल। खाए भाई हम मजेदार खटाई पे दिखाए थे नहीं वीडियो में। गजब की खटाई खाई भाई, लजीज खटाई। हाँ भाई, हमारी स्टूडेंट, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। दुर्गी। अरे सारिका। हाँ, दुर्गा भी होता है नाम, है तो दुर्गा ही लग रही है यार। दुर्गी बोल रहे हैं। हमारे चाचा जी का नाम भी था दुर्गी, दुर्गी प्रसाद बहुगुणा। वाह, ओ सुंदर से घर है। आप यहाँ देखो पेड़ कितने हैं भाई, सारे फोडर हैं। ये पशु के चारा के लिए लोगों ने पाले, कहते हैं इसको छाछरी। अच्छा फोडर होता है। आप सामने देखो सारे भीमल के पेड़ हैं, खड़ी के पेड़ हैं, तिमला, छाछरी। बहुत समृद्ध है। गांव की समृद्धि अगर आपने देखनी है तो वो इन फोडर प्लांटों से देखी जा सकती है। इसका मतलब पशुधन का बहुत प्रेम है सबको। ये जंगले वाले मकान है। मधुमक्खी पालते हैं लोग। यहाँ तो अलमारी पे भी है भाई मधुमक्खी। काटा नहीं तो मल्ली भी नहीं हो। मधुमक्खी देखो ये अलमारी में रखी हुई है। बड़े वाली मारा नहीं काटा ना नहीं सी तू तुम्हारे तो ओण जान भी बोल तो बोलो हैं। अरे वाह, और ये पर तो शायद नहीं काम अभी आसान बोले आसान हैं। ये यार मैं पा ऐसे जोलवन हैं जो पा कोई क्या रोम से सजल है सजल ये मम ऊपर वन ने सीधा। हां बा। तुम्हारा शुभ नाम क्या है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, तो ये गोमा कथा में वसवाल लगभग कथा लोग बोले जो भेड़ बचार कथा या पुराना बोले 150 तक भेड़ बचा देना। 80-90 खींचना
80 90 परिवार जो तो मुड़ मुझे देखना चाहिए 13 पत्ते चौं लगनो तो यहाँ मतलब कम है लोग जन। हाँ तो ठीक है नहीं हमारा 22 कभी हमारा 22 पता 23 24 25 लगा था ये लगा था 22 को नहीं लगा था। तो गांव धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, पलायन का दंश झेल रहे हैं गांव। लेकिन सलना गांव में ये खुशी है कि अभी खंडहर मकान बहुत कम है, तो लोग बाहर भी हैं बड़ी संख्या में, लेकिन गांव भी आबाद है। कोई भाई गांव में है, कोई न कोई आते जाते रहते हैं। इसी तरह से अगर हम बनाए रखें गांवों से अपना संपर्क, तो निश्चित रूप से ये गांव भूतिया गांव बनने से बचेंगे और गांव का जो दर्द है, जो ये दंश है, इसको हम कम करने में सक्षम हो सकते हैं। इतने बहुत बड़ा गांव है भाई, ये बहुत बड़ा गांव है। फूडर जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो राई हुई है, धनिया हुआ है, जबरदस्त। लोगों ने काली मिट्टी है यहाँ की, बलुई तेमले के पेड़ ही पेड़, पेड़ की झुरमुट में है गांव। इतना बड़ा गांव है लेकिन दिखता नहीं है यहाँ से, बहुत दूर से तो बहुत साफ दिखता है। इस तरह से है सलना गांव, बहुत ही सुंदर गांव है। आलू है भाई, आलू सुंदर से मकान, जंगला वाले मकान है, बहुत खूबसूरत डिजाइन, शानदार। आप पत्थर देखेंगे तो एक ही तरह का पत्थर है पूरे गांव में। खूबसूरत सा गांव है, पहाड़ी गांव है। जनपद चमोली का विकास खंड नागपुर पोखरी का गांव है सलना। एक बहुत बड़ा गांव है, बड़ी संख्या में पलायन है, लेकिन गांव आबाद है। कोई ना कोई भाई घर में रहते हैं, इसलिए इतना सुंदर दिखता है, इतना सजा हुआ दिखता है। क्या सुंदर घोर छन भाई। क्या आजकल शादी हुई हो? अच्छा, नए भी हैं असेंबल्ड, पुराने के साथ। पुरानी धरोहर भी रखी हुई है और नए मकान भी बने हुए हैं। बैल, भैंसी, थोड़ी बोलते हैं भाई, थोड़ी, कटरे को थोड़ी बोलते हैं, भैंस का बच्चे को। कुछ परिवार ही सामने रहते हैं। सुंदर से मकान है गांव में। आपने सुंदर सा मकान बना दिया तो गांव अपग्रेड हो जाते हैं और बहुत ही सुकून गांव में है, अगर सुविधाएं ठीक ठाक आपने दे दी हैं। इन खेतों में कूदा रहा होगा, अब ये कुछ दिनों को इनको रेस्ट दिया जाता है, इसके बाद इसमें धान बोई जाएगी। देखो पानी के टैंक बने हुए हैं और लगातार पानी गिर रहा है, प्रचुर मात्रा में पानी है। ये मकान है अब जो आबाद कम है। पलायन के चिन्ह दिखने लग गए हैं इस गांव में भी। ये देखिए आप, ये शानदार चौक, ये मकान है। ऐसे पत्थर लगते हैं भाई पहाड़ों में, जो समृद्ध लोग हैं वही बना पाते हैं ऐसे चौक हैं। वाह। और ये सलना का प्रसिद्ध पत्थर है भाई, ये हल्के हरे काले रंग का, ये सलनाई की चट्टानों पे मिलता है। इसी से चौक बनाए जाते हैं, पूरे लेबल करके मिला के, कटवा पत्थर इनको कहते हैं। तो आपको शुभ नाम? सज्जन सिंह। अच्छा, तो बहुत बढ़िया कटिंग नहीं कर दो तुम। ये तो केवल छेड़ी बने फल काटे थे, मतलब मशीन नहीं लोगों ने? मशीन तब फुकेल का ध्यान लूण मशीन में पर चाहिए, मशीन फुकेल हैं, तब खर्च बहुत होता है पर। आपको शुभ नाम क्या? सर नंदन सिंह। अच्छा, बहुत बड़े बनाना आप, ये तो बहुत बढ़िया। बस ये पुरानी चौक तो ऐसे ही बनते थे भाई, आज लोग टाइल लगा रहे हैं, कंक्रीटिंग कर दे रहे हैं। लेकिन आपका आंगन पहाड़ों में जिस भी घर में जाएंगे आप, तो ये ही आपको पत्थर लगे हुए मिलेंगे। जो समृद्ध होते हैं, ठीक ठाक आर्थिक स्थिति होते हैं, वो ऐसे वाले पत्थर लगाते हैं, नहीं तो सामान्यतः लगाते रहते हैं। नहीं बना तब तक मकान का कोई शोभा ही नहीं। सही कह रहे हो, जब तक चौक नहीं बना तब तक मकान की कोई शोभा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ये चट्टानों से निकाल करके पत्थर लाए हैं, फिर काट करके उनको
गुनिया में काट करके 90 के एंगल पे काट करके इनको तैयार किया गया और अब इनको लेबल करके लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा गांव है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो मुख्य मार्ग है पोखरी गोपेश्वर का, उस पे 9 किलोमीटर पे पड़ता है सलना गांव और सड़क गांव को छूट के जाती है, मगर जो पूरा गांव अगर आपने जाना है तो 1-1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और यहाँ के गांव वालों ने अपने श्रमदान से अब यहाँ सड़क काटी है 2 किलोमीटर। कितनी है ये 2 किलोमीटर? ये सामने से जो सड़क आ रही है 2.5 किलोमीटर, ये स्वयं इन्होंने अपने आप कटिंग की है, किसी ने भी सरकारी विभाग ने नहीं किया है ये काम। तो स्वयं बहुत शानदार सा मकान यहाँ पे बना। किसका मकान है ये? दुर्गा प्रसाद साहब। अच्छा, दुर्गा प्रसाद कॉमेडी। हाँ कुमेड़ी जी अच्छा अच्छा मास्टर है यहाँ लड़वा। अच्छा, ओ लेक्चरर हैं जो जियोग्राफी के। बहुत सुंदर मकान बन रहा है, वाह। तो दुर्गा प्रसाद जी भी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत बहुत बधाई है भैया आपको, शानदार मकान बना है। तो रोड भी जाने आप उसका नाम क्या? मेरा नाम शिवलाल सर। अच्छा जी, किस साल में कर भाई तुम ये काम? ये तो हम लगभग वही बोला 25-30 साल हो गए काम कथा बन दी दिहाड़ी दिहाड़ी ये नहीं बढ़िया क्या 700-800 रुपया 700-800 रुपया चलो को माम मिलनो जो काम मैं मिलूँ तो जा छे जरा जो रोजगार छे इसको मत करे माने तब आप आगे क्या करे सर आपको धीरे धीरे यार धीरे धीरे मिस्त्री काम करते हो? मिस्त्री काम तो काम गाँव में मिल जाता, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं नहीं। चलो ये भी बड़ी बात अच्छा कि आप तो रोजगार ये की मिलनो जी हैं। 10-15 दिन लेबर उनका हाँ बहुत अच्छी बात है। बाहर बैर बैठे होना जो तब ठेकेदार बनना उससे बढ़िया तो अगर आप हम स्वयं कर रहे हैं इसको जी तो बहुत अच्छी बात। सीढ़ी साड़ी सब भीतर से हाँ 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 मकान में देख लिया। हाँ हाँ बहुत अच्छा मकान बना है भाई, आधुनिक मकान बना हुआ है, टाइल वाइल लगे हुए हैं। और ये लेक्चरर है आदर्श इंटर कॉलेज रड़वा में दुर्गा प्रसाद कॉमेडी जी, उनका ये मकान बना हुआ है। तो देखिए आप, बिल्कुल टाइल्स लगी हुई हैं, अच्छा मकान बना हुआ है। और बाहर चौक पे आंगन पुराना भी और नया भी दोनों तरह का इन्होंने इसका मिश्रण किया है, दोनों चीज़ों को जीवित रखा है। इसके लिए साधुवाद है दुर्गा प्रसाद कॉमेडी जी को भी। और जहाँ लोग तुरंत नौकरी लग रहे हैं तो देहरादून में ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ मकान बनाया, वहाँ आपने गांव को सुधारने, गांव में सजाने का काम किया है, इसके लिए साधुवाद है। ये युवाओं में अगर इस तरह का चिंतन हो, इस तरह का चिंतन हो तो निश्चित रूप से ये पहाड़ के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, और गांव वालों को भी रोजगार दी, सही बात है। अगर यहाँ आप यहाँ अगर इन्होंने मकान बनाया है तो रोजगार भी यहीं दिया, 8-10 आदमी को रोजगार लगा है। बाहर का कोई आया नहीं है, ये पूरा हमने नीचे से लेकर चाहे पुस्ता चौक पूरा। हाँ, एक बहुत बड़ी बात आपने ये कही कि अगर आप पैसा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। तो दुर्गा प्रसाद कॉमेडी जी, आपको मैं पुनः बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत सुंदर से गांव हैं भाई पहाड़ के। ये सामने जो आपको दिख रहा है जोरासी गांव है, ऊपर जो दिख रहा है वो किमुठा गांव है, और ऊपर जो दिख रहे हैं तोड़जी गांव है। ये सामने गाड़ी दिख रही है, जो सड़क बनाई है 2-2.5 किलोमीटर, ये गाँव ने और उन्होंने अपने संसाधनों से बनाई है भाई। ऐसा पहाड़ों में बहुत सारे उदाहरण हैं, और एक उदाहरण इस खदेड़ पट्टी पर पोखरी विकासखंड में ये है, अनुपम उदाहरण है। स्वयं सड़क बनाना बहुत बड़ी चुनौती का काम। जहाँ तक दिख रहा है ये सलना गाँव है, पूरा सलना गाँव है। बड़े बड़े पदों पे हैं, बाहर रहते हैं, पूरे विश्व में छाए हुए हैं, लेकिन गांव को भी आबाद किया हुआ, गांव में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे बढ़िया सोच और कोई क्या हो सकती है। बहुत बहुत साधुवाद है इन लोगों को। आप देखो जहाँ तक ये मकान दिख रहे हैं सब सलना है। ये सुंदर सा विद्यालय है, सलना गांव का विद्यालय है भाई। देख कितना खूबसूरत विद्यालय है। आज संडे है तो यहाँ दरवाज़ा बंद है, इसलिए मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बाहर से ही इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। गांव के बीच में है ये विद्यालय। पहाड़ों में पलायन ने इतना दंश दिया है कि इन विद्यालयों पे भी उसकी आँच आने लगी है, क्योंकि जब लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो यहाँ छात्र कहाँ से बढ़ेंगे। फिर भी बहुत खूबसूरत है और सात संख्या भी यहाँ ठीक ठाक है। आपका शुभ नाम?
श्री बलभद्र सिंह रोहतान। हाँ जी, रोहतान जी। तो वास्तव में हम तो जब बहुत छोटे थे तब से हम आपको देखते हैं, आप बड़े कर्मवीर हैं भाई। बहुत सारे काम आपने किए हैं जीवन में, सच में। कभी आपके देवस्थान में भी दुकान हुआ करती थी, अब सलना में अपने घर पे है जी, धन्यवाद। तो कहते थे ना बाल गोपाल 3 2 लड़का ही और लड़की। अच्छा, या लड़का ही लड़की भी शादी में ही। बहुत सुंदर सी अपडेटेड दुकान है भैया, हाईटेक दुकान है एकदम से। अच्छी दुकान है, जैसे बाजारों में होती है, बाजारों में होती है ऐसे। शुभ नाम हुए? मेरा नाम गुप्तन सैलानी सर। हाँ जी जी जी, आप तो वहाँ ऑब्सिटिंग हाँ जी जी जी, मैं जी ऐसी गोदी में हूँ। क्या स्थिति है भाई गोदी विद्यालय? गोदी सर ठीक, हाँ गोदी में क्या होना सर, ठीक ठाक की स्थिति। जो टूट रखा था वहाँ लैंडस्लाइड हो रखा था, शासन प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से कुछ हुआ नहीं उसमें। 4 तो क्लासेस कैसे चल रही क्लासेस सर, उसमें 4 कमरे आए हैं मुख्यमंत्री घोषणा से। है? अब फिलहाल कमरों की दिक्कत तो नहीं है, दूसरी जगह बना दिया हमने वो ना। बन गई। हाँ जी, तो अब बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक ठाक व्यवस्था है जी। तो आप सर हैं हमारे और प्रिंसिपल की चार्ज पे हैं गोदली इंटर कॉलेज में। आपका गांव है ये सलना, बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत बड़ा गांव है। और क्या कहना है आपको, आपने भी देहरादून बस गए कि ये गाँव? फिलहाल हम अपना पैतृक जो हमारा गांव है इसी में सर ना, देहरादून दूर कहीं जमीन कुछ खरीदने रखी है। एक छोटा सा 2-4 कमरे गुब्सन बना रखे हैं, बस इधर ही रहेंगे अपने लोकल इलाके में, है ना। अच्छा गांव है यार, खूबसूरत गांव है, समृद्ध गांव है, खेती से भी बहुत समृद्ध है, बनावट में भी बहुत समृद्ध है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अरे ये देखो भाई, जी जी जी। और ये सड़क है भाई, इस सड़क को सलना वालों ने स्वयं बनाया है, लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क स्वयं बनाई है। तो इससे बड़ा उदाहरण अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो सब लोगों ने अपने संसाधनों से ये सड़क बनाई है, क्योंकि यहाँ आने के लिए इनको चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता था 1 किलोमीटर कम से कम। तो स्वयं इस सड़क को बनाया है। बहुत खूबसूरत सा गांव है जिसको लोग सजाने में लगे हुए हैं। इसी बारात में आए थे हम यहाँ रिसेप्शन में, बालिका को छोड़ने जा रहे बधाई के पल है। बेटी अपने ससुराल जा रही है, शादी के बाद पहली बार गांव में आ रही है और इसके बाद जा रही है। सुंदर से घर बनाए हुए, पुराने मकान भी हैं, नए मकान भी है, आबाद मकान है। कम लोग रहते हैं घरों में, लेकिन सबने आबाद किए हुए हैं मकान। ये बहुत प्रशंसा की बात है। सलना गांव में जो खंडहर मकान है बहुत कम दिखने को मिलते। ऐसे सुंदर से घर बनाए हुए हैं। और ये है पुरानी मकान, पुराना भवन इस तरह के होते थे भाई, पहाड़ों के। इसको तिवार कहते हैं, तिवार। खोली का गणेश है, खोली का गणेश इस तरह से बनाई जाती थी पहले। जीना आबाद मकानों के साथ कुछ इस तरह के मकान भी हैं भाई, पुराने मकान जो खंडर होते जा रहे हैं। बावजूद इसके ये गांव बहुत समृद्ध गांव है। और पलायन तो है, लेकिन पलायन का इतना बड़ा जख्म इस गांव पे नहीं दिखता है। वो मोर का था वो लगभग वही 7-8 चले वो लगते थी वे। अच्छा तुम्हारी बेचारे आप नो क्या चे? नो मेरे नो भागी रहती। अच्छा आप हो? शांता देवी। शांता देवी। अच्छा योगीराज रहे, खूब उम्र रही तुम्हारी, आशीर्वाद। 2 घंटे से ऊपर हो गया है मुझे इस गांव में घूमते हुए। ये पुरानी मकान है। आप शुभ नाम?
मेरा नाम मतलब साहब की मोटी। आप कहाँ रहते मैं चंडीगढ़ जाऊँ। अच्छा आप उस स्थान मैं देवस्थान सटी लोग ना मैं कई बालक मैं सच्चिदानंद जी हाँ सत्यानंद जी का लड़का। अरे अच्छा अच्छा जान से आप पिताई तो बहुत साल हुई मेरे बहुत साल हो गया 10-11 साल हो 2011 में मेरे उनके बारे में आया भी था मैं घर आया था ना मैं अच्छा तो राम राम करने आया था मैं। अच्छा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पिताजी के विद्यार्थी रहे वो। अच्छा तो हमारा लगाव पिताजी ने करवाया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया जी पहचान लिया भाई सलनोबल का मकान चलिए शानदार मकान है शानदार कितने सुंदर चौक हैं आंगन एक खोली है गणेश और ये जंगला है शानदार से सजाए हुए हैं मकान गजब हैं बहुत डेंस भी है बहुत नज़दीक नज़दीक मकान है और ये मकान है भाई शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित प्रिंसिपल रतनमणि भट्ट जी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका मकान है ये कितना बड़ा मकान और कितना खूबसूरत मकान है शानदार जंगले वाला मकान है लेकिन ताली लगी है यहाँ भी अंदर सा मकान है भाई लेकिन इस मकान पे भी ताली लगी हुई कोई नहीं है घर में ये है पलायन जब बनाया होगा तो कितनी मेहनत से कितनी अरमानों से बनाया होगा इस मकान को लेकिन जब बाहर बसते हैं हम तो हम परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि हम चाह कर भी यहाँ नहीं रह पाते। तो इस समय मैं सलना में डॉक्टर कैलाश भट्ट जी के घर पे हूँ जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूषा में उनका घर है ये वो घर आते रहते हैं उनकी माता जी कई बार यहाँ रहती हैं आजकल वो अपनी बालिका के पास गई हुई लेकिन घर से बड़ा लगाव है और इस तरह के घर हैं भाई ये जो लोग भी देख रहे हैं तो डॉक्टर कैलाश भट्ट जी का मकान है ये तो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं इस गांव में और बहुत खूबसूरत सा गांव है बड़ा समृद्ध गांव है इतने शानदार स्ट्रीट है ये पठाली है ऐसे घर है खूबसूरत खूबसूरत आप देख सकते हैं आंगन से ही पता चल रहा है कि लगभग ये भी पलायन से ये भी खंडर होता है एक कुछ तो टका है यहाँ कोई तो रहता होगा शायद और ये आधा चौक आबाद भी है चप्पल है तो कोई वृद्ध जरूर यहाँ रहते हैं इतना सुंदर इतना पैसा लगाते हैं इतना सुंदर मकान बनाते हैं और फिर उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि इनको छोड़ करके जाना पड़ता है लेकिन प्रेम करें अपने पहाड़ से अपने गांव से और संवारें इन मकानों को और कभी कभी ज़रूर 4 दिन की ज़िंदगी है कभी आप अवश्य अपने गांव को लौट करके आएँ देखें और इनको समृद्ध बनाने की कोशिश करें। मेरे बार उपेंद्र सती यूट्यूब चैनल पर मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको पहाड़ की इन खूबसूरतियों से पहाड़ के इन दंशों से इन कठिनाइयों से और पहाड़ पे पलायन की कितनी चोट हो रही है इनसे आपको रूबरू कराता रहूं और लोगों को जगा सकूं कि वो अपने गांव से प्रेम करें जो कई सौ सालों से बसे हुए गांव हैं इसके आंगन में हम लोग खेले हैं बड़े हुए हैं तो हम बहुत कष्ट महसूस न करें गांव में आने में ज़रूर आएँ चाहे कष्ट आपको होता तब भी आप गांव में आएँ। तो ये श्री दिवाकर दत्त कुमेडी जी छे ना और शेखर कुमेडी भाई जो हमारे जूनियर हाई स्कूल के टीचर हैं दसोली में उनके पिताजी हैं माताजी हैं और ये 2 लोग छे भाई जो संवार जो मकान लौटते यात्रा था शेखरा पर जब गोपेश्वर छे ना ये का बिरजू का अच्छा और कौन सा अच्छा चला आप सब नाम क्या अच्छा देवेश्वरी है आप क्या चार सावित्री अच्छा और गुरु जी देखो अभी भी लगे हुए हैं बहुत ज्योतिषी हैं भागवताचार्य हैं और प्राइमरी
शिक्षा परिषद में रहे हैं, हमारे जूनियर में रहे हैं अध्यापक। हाँ जी, हाँ जी। तो हेडमास्टर के पद से रिटायर हुए हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। तो वृद्धजनों ने रखे हुए है भाई अभी लाज पहाड़ की, कितना खूबसूरत मकान बना रखा है शेखर लोगों ने, और बहुत उत्साह से बनाए जाते हैं भाई। जब बनाया है, जब इसका बनाते हैं तो कितना पूरे जीवन की पूंजी लगाते हैं, पूरे जीवन का चिंतन लगाते हैं, तब बनाते हैं मकान। लेकिन जब हम ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जब हमको छोड़ना होता है तो न चाहते हुए भी हम इन मकानों को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, पहाड़ों के बारे में चिंतन करें, गाँव के बारे में चिंतन करें और इनको संवारने की ज़रूर कोशिश। आप वर्ष में हम नहीं कह रहे हैं कि आप यहीं रहो, लेकिन वर्ष में 1-2 बार आप ज़रूर घरों में आए, उनको संवारें, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनका जीवन तभी सरल बनता है जब आप यहाँ बार बार आते रहते हैं। ये पुन सब लोग रहना चाहिए घरों पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मकान है भाई, बहुत ही सुंदर। वाह। क्यों खेती बाड़ी में कुछ नहीं, क्यों? हाँ, क्या लोगों ने तो पानी हुई कमा है तो हमारे पन तो छकी पानी गिनो भाई। हाँ, सारग्राम कॉमेडी। तो तुम्हारे को माँ यार पलायन कम है भाई कॉमेडी ना, कम हुई पलायन बहुत ज्यादा है। कितने परिवार वाले? करीब 20-25 परिवार चले आए, छोड़ छाड़ी बिल्कुल छोड़ी जो होंदे नहीं। बिल्कुल छोड़ छाड़ी जो होंदे नहीं ना, बहुत कम। पता है ते हिसाब से खंडहर कम है। खंडहर नहीं हुए आज, खंडहर 3-4 बस, खंडहर नहीं। हाँ हाँ हाँ। और आपको करो ना गौर में? अच्छा, लड़का क्या करूँ? अच्छा, अरे क्या वो कर रहा भाई? तेरे तो वीडियो बना रहा हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं गांव में। तो जो गांव में उद्यम कर रहे हैं भाई, उनका उद्यम दिख भी रहा है। ये सालिग्राम कॉमेडी जी का पॉली हाउस है। ओह, ये तो खूब है पैसे डाई हैं। इनका पॉली हाउस है। ये मटर हो रही है, ये बीन्स भी तैयार हो रही है। सुनील सैलवानी जी जी, हम सलना, बहुत बहुत सुंदर। ये अपना सुबदार हाउस है। गजब गजब गजब। पूरे जो कपड़ा आपको पता है, घर गृहस्थी वाले जीवन के लोग ऐसे नहीं बोले सुबदार साहब ऐसे हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, घर में काम धंधा के लिए तो रहे क्या? सुबदार साहब को लोगों ने टाइम में देखा, तो आज इस रूप में भी देख रहे हैं। इस रूप में भी देख रहे हैं। वाह वाह वाह। तो ये चीज है। तो सबसे बड़ा है आपका चैनल के लिए बड़ी बड़ी मेहरबानी, जो आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ पे आपके समक्ष प्रत्यक्ष हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मकान बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मकान बना रखा, अच्छा मकान बना रखा। गोमा अगर लोही बना मकान बनाना सुबदार जा आप भी चंचा तो देहरादून भेज जाए, लेकिन आप चाहे कि आप घोरे में रहो, तो ये सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी चीज है घर गृहस्थी, जहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। हाँ हाँ, इससे बढ़कर और क्या है? जी जी। इलाका व्यू ऐसा यहाँ पे से पूरा चारों बहुत सीधा पहुंच भाई, बहुत सीधा। कितने शानदार खेती है भैया। और आप देखेंगे कि पहले तो खदेड़ पे कहीं भी बंजर खेत नहीं है, और सलना में खास करके एक भी खेत बंजर नहीं है। तो ये समृद्धि को दिखाता है गांव की। शानदार हवेली है भाई, शानदार हवेली है भाई, गजब गजब। खूबसूरत मकान है, बहुत सुंदर। भूमियाल देवता है भाई सामने के, भूमियाल, भूमि का भूमियाल। और खड़ी का पेड़ है ये, इतना बड़ा, बहुत पुराना पेड़ है। लैंडस्लाइड आप देख लीजिए, कितना भयंकर साइड है। नीचे वो सड़क है जो गोपेश्वर, जो पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग है, तो ये बार बार ये टूटता ही रहता है। इतना बड़ा लैंडस्लाइड है यहाँ से। और बिल्कुल यहाँ पे मकान है, गौशालाएँ हैं, यहाँ से शुरू हो गया। ये जो खड़ी का पेड़ है इसके पीछे से और ऊपर तक भी है ये लैंडस्लाइड। तो काफ़ी बड़ा इलाका, लगभग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में है ये, जो क्षेत्रफल है इसका निश्चित रूप से। ये सुंदरता है, इतने शानदार मकान हैं। और आपको ये बताते चलें कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं सलना के, वो बहुत समृद्ध लोग हैं और बड़ी उन्नति इन लोगों ने की है। बहुत सारे, लगभग
1.5 दर्जन से अधिक तो अध्यापक हैं, आर्मी में ऑफिसर हैं, पुलिस में हैं और अन्य तमाम विभागों में। तो पूरी तरह से समाज में कंपटीशन करके अपने को बहुत अच्छे तरह से स्थापित किए हैं और यही इनकी समृद्धि में झलकता भी है। अच्छे पत्थर लगे हुए हैं चौक में, आप देखो इतने सुंदर से चौक होते हैं पहाड़ों में। वाह, ये विद्यार्थी हैं सारे, देश के कर्णधार हैं ये। इनकी दादी बैठी हुई है, इतने सुंदर मकान बनाए हुए, सुंदर सुंदर घर हैं, सुंदर सुंदर घर हैं सल्ला में। अच्छा, कैसे हैं, बहुत शानदार सा मकान है, पहाड़ों के मकान हैं ये। चौक देखो कितना शानदार पत्थर लगे हुए, खूबसूरत खूबसूरत मकान है, शानदार। ये देखो सेठ सेठानी बैठे हैं यहाँ पे, गजब गजब, अच्छा मकान बना रखा है, क्या शानदार पत्थर लगे हुए हैं। वाह, इतने सुंदर मकान है भाई सलना में, गजब का मकान है, गजब का। और ये कला प्रेमी लोगों का मकान है, जिनको हर कलर का कंट्रास्ट कैसे शानदार सजाया हुआ है भाई, गजब है, गजब गजब है। देखो भाई गागरी बंठा सब हाथ पर रहे हैं, पानी पानी सन्ने ऊन गागरी। हाँ चलो, इतने ज़बरदस्त मकान है भाई यहाँ सारे, और अच्छे अच्छे मतलब बहुत अच्छी बड़ी संख्या में लोग गांव में रहते हैं। पूरी तरह से गांव को सजाया हुआ है, इन्हीं लोगों का उपकार है जो गांव को सजा रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ये सुंदर मकान है, बहुत खूबसूरत मकान है। सड़क है जो पोखरी से गोपेश्वर जाती है, और सारे देखो अभी सलना वालों की गाड़ियाँ सारी ऊपर अलग हैं, जो गांव तक रोड जा रही है, जो लोगों ने स्वयं बनाई है। और जो लोग गाँव यहाँ सड़क के नज़दीक रहते हैं उनकी गाड़ियाँ ये हैं। बहुत समृद्ध गांव है और बहुत खूबसूरत भी है, आप देखें इसकी खूबसूरती बहुत शानदार है। अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं, करोड़ करोड़ मकान बनाया है तुम्हारा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गांव को इतना सुंदर सजाया है, इससे बेहतर क्या हो सकता। और हाँ, कितना शानदार मकान है भाई, कितने शानदार। मार्केट भी है, बाजार भी है, खूबसूरत मकान भी बनाए हुए हैं। गांव को संवारा है बिल्कुल, जो कमाई की है गांव पे लगाई है, पलायन को रोका है। गांव में ये जो लोग इस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए साधुवाद है। यही लोग हैं जो गांव को आबाद कर रहे हैं। अच्छी अच्छी मकानें भी हैं, अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं। सलना तो मार्केट बना दिया, दिल्ली बना दिया भाई तुमने सलना है। वाह वाह, बहुत सुंदर सुंदर मकान है, शहर बना दिया है इस गांव को निश्चित रूप से। और सब लोग अगर अपने गांव में ही मकान बनाएं, गांव को संवारें, तो उनको वो किसी शहर से कम नहीं। यहाँ तो पूरी एक गाड़ियों की एक शोरूम खुल सकता है सलना में, है इतनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ।